लक्ष्य आज है 9 मार्च 2021 और 9 मार्च 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य विद मैप आपको दिखाया जाएगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। प्रश्न देखने से पूर्व हम कल का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। कल हमने अभ्यास प्रश्न के तौर पर पूछा था, हाल ही में किसने 30वां बिहारी पुरस्कार जीता है। तो अभी 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा ने जीता है। इनके बारे में बताया गया था कि यह पुरस्कार उन्हें उनके महत्वपूर्ण कार्य तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया गया है। यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ये भी बताया गया था। और बिहारी पुरस्कार, ये जो बिहारी पुरस्कार को दिया गया है, इसकी शुरुआत 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी और यह एक साहित्यिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार में 2.5 लाख रुपए नकद, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार राजस्थानी लेखक को हिंदी या राजस्थानी भाषा में पिछले 10 वर्षों में उनके प्रकाशन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए हर साल दिया जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब सी सही है, मोहन कृष्ण बोहरा। कई लोगों ने इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में भेजा है। जवाब भेजने के लिए धन्यवाद। अब आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है। तो भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया है। इस बार की महिला दिवस की थीम है वोमेन इन लीडरशिप अचीविंग ए इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। ये इसकी थीम है। क्या इसकी थीम है? वोमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। यह जो दिवस मनाया गया है, यह महिला दिवस महिलाओं के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में उपलब्धियों को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब डी सही है, 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर रही है। तो भी आईसीसी ने एक टेस्ट रैंकिंग जारी की है। टेस्ट रैंकिंग में भारत की टीम पहले स्थान पर रही है और इस रैंकिंग में द्वितीय स्थान पर न्यूजीलैंड की टीम रही है और तृतीय स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम रही है। अब आईसीसी ने जारी की है, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना, आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी और आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। इसके अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं और आईसीसी के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मनु साहनी हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौरेन हसन को किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो नौरेन हसन को भी न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब यह उपाध्यक्ष फिर नौरेन हसन को नियुक्त किया गया है। ये है नौरेन हसन और ये भारतीय मूल की पहली अमेरिका महिला हैं जो इसकी उपाध्यक्ष बनी है, यानी कि न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की उपाध्यक्ष बनने वाली ये भारतीय मूल की पहली अमेरिकी महिला हैं। तो इस प्रश्न का जवाब सी सही है, न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन ने अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की है। तो अभी चीन ने अपने रक्षा बजट में 6.8% बढ़ोतरी की है। अब यह बढ़ोतरी रक्षा बजट में चीन ने की है। ये है मैप में चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन की मुद्रा रेनमिनबी है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। चीन और भारत को डिवाइड करने वाली लाइन को मैक-मोहन रेखा कहते हैं। ये जो अभी चीन ने अपने रक्षा बजट में 6.8% की बढ़ोतरी की है, अब कुल मिलाकर के चीन का जो बजट है वो $209 अरब हो गया है। तो इस प्रश्न का जवाब बी सही है, 6.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के वर्चुअल संस्करण का उद्घाटन किसने किया है। तो अभी नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के वर्चुअल संस्करण का उद्घाटन हमारे शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। ये है रमेश पोखरियाल निशंक जो कि शिक्षा मंत्री हैं हमारे यहाँ के। और ये जो विश्व पुस्तक मेला का वर्चुअल उद्घाटन इन्होंने किया है, इस बार का ये 19वां संस्करण था जो इन्होंने उद्घाटन किया, उसका इस बार का 19वां संस्करण था। तो 29वां संस्करण था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, श्री रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश ने किसे पहले ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर के रूप में नियुक्त किया है। तो अभी बांग्लादेश ने तसरुआ आनंद शिशिर को पहले ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर के रूप में नियुक्त किया है। अब ये तसरुआ आनंद शिशिर हैं, ये हैं तसरुआ आनंद शिशिर और यही अभी
इन्हीं को भी बांग्लादेश ने पहले ट्रांसजेंडर न्यूज़ रीडर के रूप में नियुक्त किया है, यानी कि अब ये पहली ट्रांसजेंडर हैं जो न्यूज़ एंकरिंग करेंगी, न्यूज़ पढ़ेंगी। अब यह बांग्लादेश में नियुक्त हुई हैं, तो पहले मैप में देख लेते हैं। ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद हैं। और बांग्लादेश और भारत के बीच में होता है संप्रति अभ्यास, जो युद्धाभ्यास होता है उसे संप्रति अभ्यास कहते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब बी सही है, तसरुआ आनंद शिशिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अशोक गुलाटी किस बैंक के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त हुए हैं? तो अभी अशोक गुलाटी कोटक महिंद्रा बैंक के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त हुए हैं। अब ये कोटक महिंद्रा बैंक के नियुक्त हुए हैं अशोक गुलाटी। ये हैं अशोक गुलाटी और यही अभी कोटक महिंद्रा बैंक के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब ये कोटक महिंद्रा बैंक के नियुक्त हुए हैं, तो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उदय कोट्टे हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का ए सही है, कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, GI महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी GI महोत्सव का उद्घाटन मसूरी में किया गया है। यह उद्घाटन जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने किया। इस उद्घाटन का उद्घाटन का शुभारंभ हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया है। अब यह मसूरी में हुआ है, मसूरी यानी कि उत्तराखंड में हुआ है। तो पहले मैप में ये है मैप में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो इसका पहले नाम यानी कि इसका पूर्व नाम रामगंगा नेशनल पार्क था, लेकिन 1957 में प्रकृति प्रेमी श्री जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। और इसके अलावा जिम कॉर्बेट के अलावा यहाँ पे गोविंद नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क है और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। जो नंदा देवी पर्वत है, यहाँ पे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, इसी का भी एक ग्लेशियर टूट करके ऋषि गंगा नदी में गिर गया था, जिससे कि वहाँ बहुत तबाही आ गई थी, भारी तबाही आ गई थी और 2 विद्युत परियोजनाएं भी बह गई थी इसी में। अभी उत्तराखंड में ही 3 मंडल बनाए गए, यानी कि अभी तक 2 मंडल थे। यहाँ पर जो गैरसैंण हमने बताया कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, इसको तीसरा मंडल यहाँ पर चुना गया है। तो यहाँ पे 3 मंडल हो गए हैं, गैरसैंण, कुमाऊं और गढ़वाल। ये जो गैरसैंण है जो मंडल बना है, ये 4 जिलों से मिलकर बना है। इन चारों जिलों में है चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं अल्मोड़ा। ये जिसकी 4 जिलों को मिला करके ये मंडल बना है गैरसैंण। तो इस तरीके से इस प्रश्न का डी सही है, मसूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति, राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है? तो अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर इनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है। ये जो समिति है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। इस समिति के अध्यक्ष के अलावा इसमें 259 सदस्य हैं और ये समिति आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर कार्यक्रमों के लिए नीति निर्देश और दिशा निर्देश देगी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब भी सही है, श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कनाडा ने यहाँ पे है कनाडा ने किस टीके को यहाँ पे टीके को मंजूरी दी है? तो अभी कनाडा ने जॉनसन एंड जॉनसन टीके को मंजूरी दी है। अब यह मंजूरी कनाडा ने दी है। यह है मैप में कनाडा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की मुद्रा कनाडियन डॉलर है और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, जॉनसन एंड जॉनसन टीका। अब आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में किस विभाग ने इंडियन साइंस रिसर्च फेलोशिप 2021 की घोषणा की है? ऑप्शन दिए हुए हैं, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यदि इस वीडियो में आपको कहीं पर कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो भी समस्या आपकी होगी, आपका प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।